चलिए दोस्तों, आज हम लोग दो चर और रैखिक समीकरण को तुलनात्मक विधि से हल करेंगे। ठीक है, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे तुलनात्मक विधि। ठीक है, एकदम आसान तरीके से एक बार देख लीजिए वीडियो, आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए, इस मेथड से एक बार देख लीजिए, इसमें क्या किया जाता है, हमारे पास इस ये क्वेश्चन है, हल लिखेंगे, इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। 2x प्लस वाई बराबर में -4। ठीक है, यहाँ सब देखिए क्या इसमें क्या किया जाता है, x या y किसी एक का मान निकाल, या तो x का निकाल दीजिए या तो y का मान निकाल दीजिए। तो मान लीजिए हम y का मान निकाल रहे हैं, इधर में x क्या है, प्लस में है, बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा y, यानी हमारे पास आ जाएगा y बराबर -4 माइनस में 2x। इसको हम मान लेंगे समीकरण। ठीक है, दूसरा समीकरण क्वेश्चन में 3y बराबर कितना है 5x -1। ठीक है, यहाँ से y का मान निकालेंगे हम, y बराबर 5x -1। देखिए y के साथ 3 गुना में है, कहाँ चल जाएगा बराबर को, उधर भाग में, यानी क्या था, ये क्वेश्चन था, ये दिया था क्वेश्चन में, जैसे कहा कि हम लोग y का मान निकाल, तो y बराबर इसके साथ 3 गुना में था, तो कहाँ चल गया है भाग में, यानी अब इसको मानेंगे हम समीकरण 2। ठीक है, यानी समीकरण 1 में y का मान है, इसमें समीकरण 2 में y का मान है। अब क्या करेंगे, देखिए अब हम लिख लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करना, समीकरण 1 और समीकरण 2 में या को तुलना करने पर। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 में y का मान ये है, देखिए -4 2x, समीकरण 2 में y का मान कौन है, ये वही है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, क्या छुपा होता है, एक क्रॉस गुना करा लेंगे। ठीक है, यानी इस पूरा संख्या को 3 से गुना करा देंगे, इस पूरा को 1 से गुना करा देंगे। देखिए 4 को 3 से गुना कराएंगे तो कितना जाएगा, -4 × 12, 2 को 3 से कराएंगे तो 3 गुना 6, 1 से कराएंगे तो वही जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, संख्या वाला को सेट कर लेंगे और x वाला मान को सेट कर लेंगे। जैसे देखिए इधर x वाला माइनस में, उधर क्या बन जाएगा प्लस में, इधर संख्या माइनस में, इधर क्या बन जाएगा प्लस में, यानी हो जाएगा हमारे पास, देखिए संख्या को उधर कर दे रहे x को इधर से -6x, इधर किस में प्लस में x, इधर क्या बन जाएगा माइनस में 5x, पहले से इधर माइनस में 1 है, ये माइनस में था, इधर इधर क्या बन जाएगा प्लस में 12। ठीक है, आगे देखिए -6 -5 कितना हो जाएगा हमारे पास -11x, 12 में से 1 बढ़ जाएगा, कितना बचेगा 11, 11 से 11 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा -2। x का मान हमारे पास कितना आ गया -1। ठीक है, अब x का मान निकाल के आप क्या करेंगे, x का मान किसी में भी, या तो समीकरण 1 में रखिए या तो समीकरण 2 में। मान लीजिए हम x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है, तो y का मान निकाल जाएगा, लिखेंगे आप, क्योंकि x का मान समीकरण 1 में रखने को, क्योंकि x का मान समीकरण 1 में रखने को, समीकरण की यही है y बराबर -4 -2x, y बराबर -4 -2 गुने x का मान कितना निकालेंगे -1, आ जाएगा -1। ठीक है, आगे देखते हैं, y बराबर -4 -2 में -1 से गुना करा देंगे, क्या बनेगा प्लस में, y बराबर
+4 में से +2 घट जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा -2, यानी x का मान कितना आ गया हमारे पास -2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस विधि से बनाए हैं, तुलनात्मक विधि से। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे लोग। इसी इसी विधि से एक और क्वेश्चन को हल कर ले रहे लोग। ठीक है, जिससे क्या होगा कि और अच्छा सब लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए इसको मिटा कर हम लोग एक और क्वेश्चन को हल करके दिखा देंगे आप लोग को। ठीक है, चलिए चलिए लोग, तुलनात्मक विधि से हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लोग दूसरा को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बटा वाला है तो बटा वाला क्या करना पड़ेगा, पहले बटा वाला को सॉल्व करना पड़ेगा। पहले बटा को सॉल्व कर ले रहे, देखिए यहाँ पे लिख लेंगे बाद इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, x/4 + y/5। देखिए इधर प्लस में बराबर, इधर क्या बन जाएगा माइनस में, यानी 23 में से एक घट जाएगा, कितना लिखा जाएगा 22। ठीक है, यहाँ प्लस में था, इधर से क्या होगा घट जाएगा, तो कितना गया 22। अब इसको क्या करेंगे, पहले बटा कॉल कर लेंगे। जैसे देखो 4 का 5 का लघुत्तम कितना था हमारे पास 20, 4 से 20 में भाग करेंगे कितना कटेगा 5 का, कितना हो जाएगा 5, 5 से करेंगे 20 में कितना बनेगा 4 में, क्या जाएगा 4 में, बराबर में है 22, क्रॉस गुना कर देंगे 22 से, यानी हमारे पास क्या जाएगा x + 4y बराबर 22 में 20 से गुना कर देंगे, 22 गुना कितना होता है 44, एक जीरो का जीरो, यानी कितना गया 440। अब क्या बोले थे हम कि इसको इसी एक का मान निकाला जाता है। अभी हम लोग का किया इसमें कि बाटा में था तो बाटा को सॉल्व किया, समीकरण में लाए। अब समीकरण में लाने के बाद क्या करना है, तुलनात्मक विधि में किसी एक का मान निकालना है, या तो x का मान निकाले या तो y का। यहाँ पर हम x का मान निकाल रहे, किसका भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से 5x बराबर 4y प्लस में है, इधर क्या बन जाएगा माइनस हो जाएगा 440 माइनस में y। हमको खाली x का मान चाहिए, यहाँ पे क्या है 5x, x का मान निकालेंगे, x के साथ 5 गुना में है तो गुना में कहाँ जाएगा भाग में, हो जाएगा आपका 440y, अब 5 गुना में तो भाग में। ठीक है, यानी x का मान कितना आ गया ये वाला आ गया। क्या करेंगे इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 मान ली, इधर इस बाटा वाला हल करेंगे, इस बाटा वाला हल किए समीकरण 1 बनाए, अब इस बाटा वाला को हल करेंगे। ठीक है, देखिए x/5 + y/4 बराबर में 23, दोनों का लघुत्तम लेंगे कितना आ जाएगा 20, 20 से भाग करेंगे 4 बराबर, 20 5 से भाग करेंगे 20 में 4 बराबर, 4 से भाग करेंगे 20 में 5 बराबर, 4 × 20 कितना आ जाएगा 4, 5 में इधर बच जाएगा 23, क्रॉस होना करा देंगे तो क्या आ जाएगा 4x + 5y, 20 को 23 में गुना कर देंगे कितना जाएगा 23 गुना कितना था 46, 460। ठीक है, अब यहाँ से इसमें x का मान निकाले हैं, इसमें भी किसका निकालना पड़ेगा x का मान, x का मान निकालेंगे, और इधर में 5 प्लस में इधर क्या बन जाएगा माइनस, 460 माइनस 5y, x का मान निकालेंगे, x बराबर 4 गुना में कहाँ जाएगा भाग में, यानी हो जाएगा 460 माइनस 5y बराबर में कितना देगा 4। समीकरण 1 किसको माने हैं, जिसको क्या मानेंगे समीकरण 2। देखिए बाटा में था तो समीकरण 1 बना लिए, ये बाटा में था तो समीकरण 2 बना लिए। अब आगे क्या करेंगे, आगे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 में x के मान को तुलना करना, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करना। लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 में x का मान तुलना करने पर लिख दीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करना। ठीक है, समीकरण 1 में x का मान कौन है ये बोला, x का मान कौन है ये बोला, ये लिख लेंगे
सॉरी यहाँ पे 5 है ना, यहाँ 5 हो बराबर, इधर आपके पास हो जाएगा समीकरण 2 का x के बराबर कौन है, ये वाला बराबर लिख लेंगे 460 माइनस 5y अब बराबर में है 4। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करा देंगे, ठीक है। तो देखिए 440 में 4 गुणा कराएंगे यानी 0 का 0, 4 चौका 16, एक बच गया, 4 चौका 16 है 70, 4 चौका 16 y 5 से करा देंगे तो 0, 6 को 30 का 0, 20 और 3 23, 5 से कराएंगे तो आपका हो जाएगा 25 y, ठीक है, सॉरी 25 y, ठीक है। अब क्या करेंगे, y लोग एक सेट कर लेंगे संख्या, देखिए 1760 प्लस में इधर क्या बन जाएगा माइनस में, 25 इधर माइनस में, इधर क्या बन जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा इधर देखिए 16 माइनस वाई, माइनस में इधर क्या बन जाएगा प्लस में 25 में, इधर 23 तो है प्लस में, 1760 भी है प्लस में, इधर क्या बन जाएगा माइनस में। देखिए 25 में 16 घट जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा 9 वाई। देखिए 23 में से घट जाएगा 1760, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा आपका 0 का 0, 10 में से 6 जाएगा 4 और 8 से 10 हो गया 22, यदि 12 में से 7 गया तो 12 में से 7 गया तो 5, ठीक है। 9 से काट देंगे, 9 6 54, 6 बार में कट गया, यानी y का मान कितना आ गया 60, हमारे पास y का मान कितना निकल गया 60। अब क्या करेंगे, y का मान किस में भी समीकरण 1 में रख लो या समीकरण 2 में व्यवस्था आ गई, ठीक है। इधर देख लीजिए तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रख ले, y का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण कौन है हमारे पास, ये वाला है, x बराबर 440 4y बटा में है 5, x बराबर 440 4 गुने x मान कितना है, y मान कितना है 60 बराबर 5, x बराबर, ठीक है 440 माइनस, देखिए 6 चौका 24 यानी 240 बटा में कितना है 5, x बराबर 440 में से 240 मिल जाएगा, कितना देगा 200 बटा 5, यानी x मान कितना देगा हमारे पास 4, यानी y का मान निकल गया 60, x का मान निकल गया 40। ये कौन सा विधि था, तुलनात्मक। आई होप कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बुक से प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट देखेंगे दूसरा वीडियो।